दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ हमारे घर के बंटवारे में ननद जी को कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 4 माह ही तो हुए हैं। मैं नंदिनी 2 भाइयों की प्यारी सी एकलौती बहन थी और आज क्या बदल गया, वही भाई है और वही मैं हूँ। पर एकलौती की जगह मुझे लाल सी बहन का दर्जा दे दिया गया है। पापा को गए पूरे 2 माह हो चुके हैं। माँ वो तो भैया के साथ ही रहती है, उनका अलग कमरा है, अपना खर्चा और सब खुद ही करती है। मेरी माँ बहुत ही स्वाभिमानी है। पापा ने अपने रहते में ही उनका सारा इंतजाम यूं किया कि उन्हें कभी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, पर निर्भरता तो रहती ही है, प्यार की, ममता की। पापा ने अपने रहते हम तीनों में कोई भेदभाव नहीं किया। जितने जोर शोर से मेरी शादी हुई, पापा ने भाइयों की शादी भी उतने ही जोश से की थी। दोनों भाभियां मुझे बहुत इज्जत देती। मैं जब भी घर आती मेरा पूरा सम्मान किया जाता था। तीज त्योहार पर पापा भाइयों को ही मेरे ससुराल भेजते। मैं मना करती तो कहते उन्हें भी तो सिखाना है, बहन से निभाना कैसे होता है। सब जगह प्यार ही दिखाई देता था। अचानक पापा की तबीयत बिगड़ी और वो हम सब को छोड़कर चले गए। माँ पूरी तरह टूट गई। मैं उनके साथ 15 दिन तक रुकी, पर आखिर अपने घर भी लौटना था। माँ को संभालने के लिए भाभियां थी, सो मैं घर लौट आई। नंदिनी, तुमसे कुछ जरूरी काम था बेटा, जैसे समय लगे कुछ देर के लिए आ जाना। एक दिन माँ का फोन आया। मायका पास ही था मेरा, ससुराल से कोई रोक टोक भी नहीं थी। बच्चों को सासू माँ के सुपुर्द कर मैं माँ से मिलने मायके आ गई। धीरे से दरवाजा खोला, अंदर कोई ना था। रसोई घर से कुछ आवाजें आ रही थी तो नंदिनी उसी ओर बढ़ गई। आपको क्या लगता है भाभी, नंदिनी आराम से कागजात पर दस्तखत कर देगी। छोटी भाभी और बड़ी भाभी की बातें नंदिनी के कानों से टकराई। मुझे लगता है बर का हिस्सा मांगेगी। अपना प्यार अपनी जगह है, पर जब बात पैसों की होती है तो सबके रंग सामने आ जाते हैं। छोटी भाभी बोली, मैंने तो इन्हें साफ साफ कह दिया, अगर नंदिनी बराबर ही हिस्सा मांगती है
तो आप बहस मत करना, रंग देखना बस। अब पैसे तो हैं नहीं इतने, इस लिए इस घर को बेच कर उसका हिस्सा पकड़ाना। पर इसके बाद सब भाई बहन वाला लेन देन खत्म। हम थोड़े ना माँ बाप की तरह देंगे सारी उम्र। हमें भी तो अपना घर देखना है, बड़ी भाभी कह रही थी। वैसे भी एक बार कागज बन जाए तो अपना हिस्सा लेकर तुम्हारे जेठ जी को मैंने तो फ्लैट में चलने को है, वही रहेंगे फ्लैट में। बड़ी भाभी कह रही थी। भाभी कह तो आप सही रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। उसके बाद सब अपने अपने घर रहे। बहुत हो गया प्यार, हिस्सा लो और सब अपने रास्ते जाओ। छोटी भाभी ने फिर से कहा। नंदिनी वहीं से उल्टे पाव चुप साप वापस लौट गई। घर आते ही अपने कमरे में पहुंची और बस बिखर गई नंदिनी। आंसू तो यूं बह निकले जैसे वो भी पराए हो गए हो। नमन के घर आने का समय हो गया था। किसी तरह खुद को संभाल कर उठी, मुंह धोया और रसोई में काम निपटाने लगी। पता नहीं क्या कर रही थी और क्या हो रहा था। बस किसी तरह रात के खाने की तैयारी की और सिर दर्द का कह अपने कमरे में आ गई। नंदिनी की तबीयत नासाज लगने के कारण बच्चों को खाना सासू माँ ने ही खिला दिया। नमन से छुपाए ना छुपा सकी दिल का हाल, पर अपने घर से अपने मायके से जो सुन कर आई थी वो अपने दिल के कोने में ही दफन कर दिया। पापा की यादों का बहाना बनाकर उसी में आंसुओं को छुपा लिया। नमन की बाहों में ही रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर नंदिनी ने माँ को फोन किया। माँ आ तो नहीं पाऊंगी, तबीयत थोड़ी नासाज है, पर आप काम बताइए। नंदिनी खुद को संभाले हुए थी। बेटा सुधांशु बड़ा बेटा कह रहा था कि घर के कागजात ठीक करवा लिया जाए। माँ ने जैसे बहुत कोशिश की बोलने में। कैसे कागजात माँ? नंदिनी ने पूछा। घर के हक के कागजात। मेरे जाने के बाद घर उनके नाम पर होगा, आधा आधा, और तुम्हें वे कुछ अभी देंगे। उसके बाद तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा घर पर। माँ ने जो बोला वो भी नंदिनी सुना और जो अब बोले आंसू माँ की आंखों में आए वो भी नंदिनी से ना छुप पाए। जाना कहाँ है माँ आप को ये कैसे ख्याल मन में लाने लगी हो? नंदिनी ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। बस बेटा मेरे पास कुछ कैश पड़ा
पड़ा है वो भी तुम ले लो और हस्ताक्षर कर दो। माँ ने कहा, कैसी बातें करती हो माँ, घर आपका और पापा का है, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ हस्ताक्षर कर दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कैश आप अपने लिए संभाल कर अपने ही पास रखें। आपका आशीर्वाद भाइयों और भाभियों का प्यार ताउम्र बना रहे, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। नंदिनी ने माँ से नाराजगी दिखाते हुए कहा। अगले दिन सुबह ही नंदिनी मायके पहुँच गई। भीतर प्रवेश किया ही था कि दोनों भाई और भाभियां सामने ही बैठे थे। माँ कहीं दिखाई ना दी। नंदिनी ने घर में प्रवेश करते ही एक कागज दोनों भाइयों के बीच रखी मेज पर सरका दिया। ये क्या है? मुझे तो पहले ही पता था ये अपना हिस्सा सबसे पहले मांगने को आ जाएगी। लालची है पूरी भाभियां। आपस में बुद्ध बुदाई। इस कागज पर लिखा है कि मेरा इस घर पर कोई मालिकाना हक नहीं है, परंतु मेरे जीते जी आप लोग इस घर को नहीं बेचेंगे। आप लोग कभी अलग अलग नहीं होंगे। अपने इस जीवन में मैं अपने भाइयों को राखी एक साथ इसी आंगन में बांधूंगी। एक ही सांस में नंदिनी बोलती जा रही थी, उठी और भाभिया की ओर देखकर बोली, हाँ हूँ मैं लालसी। आप लोगों के प्यार की लालसी हूँ मैं। इस घर को हमेशा जोड़ के रखने के पापा के सपने की लालसी हूँ मैं। अपने नाती पोतों को साथ खेलते देख जो मुस्कान माँ के होठों पर आती है उसकी लालसी हूँ मैं। इस घर के आंगन में नन्ही गुड़िया की तरह झूमने की लालसी हूँ मैं। बस बोलती गई नंदिनी। आज खुद को रोकना भी नहीं चाहती थी। बहन के दिल से आई एक एक बात, एक एक शब्द भाइयों के दिल को भेद गया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू निकल आए। हमें माफ कर दे नंदिनी, हमने ही माँ पर दबाव बनाया था, हम बहक गए थे, हमें माफ कर दे। ऐसी ओसी बात हमारे मन में आई। सभी की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। भैया, मुझे इस घर पर जायदाद पर कोई हक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस आप सभी के प्यार पर अपना हक चाहिए। आप जहाँ कहेंगे जब कहेंगे मैं हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। कितना शर्मिंदा करेगी अपने भाइयों को अब। माफ भी कर दे अब। सभी की आंखें नम थी। बेटियों को जितना अपने मायके से प्यार होता है उससे भी कई ज्यादा प्यार उन्हें उस
आंगन से होता है जहाँ वो खेलती थी, उन दीवारों से होता है जिसकी ओट में वो छुप जाया करती थी। बेटियों की यही कोशिश रहती है सदा कि उनका मायका कभी ना टूटे। ये ख्याल भर ही उनके कोमल मन को तोड़ के रख देता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब